यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत के रूप में आप जाने कि जो यह सुंग युन है, सुंग युन 518 एडी में भारत आए थे और यह कुल मिलाकर 3 वर्ष भारत में रहे। और सुंग युन जब भारत आए तो भारत में हूण शासक मिहिर कुल के विषय में उल्लेख करते हुए वह उसे एठा कह के उल्लेख करते हैं, वह मिहिर कुल को एठा कह के संबोधित करते हैं और बताते हैं कि जब सुंग युन भारत आए तो उस समय मिहिर कुल कश्मीर में युद्ध कर रहे थे। सुंग युन भारत में सिर्फ पुरुषपुर और नगरहार तक ही भ्रमण किए और फिर लौट गए। पुरुषपुर का मतलब हो गया पेशावर। और सुंग युन के साथ चीन की जो रानी थी उसने एक बौद्ध विद्वान को भेजा था और उस बौद्ध विद्वान का नाम था हुई संग। और इसको चीन की रानी ने बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के लिए भेजा था। और जब सुंग युन भारत में पुरुषपुर और नगरहार से लौटे तो अपने साथ 170 बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां ले गए थे। तो इस प्रकार से सुंग युन के विषय में यही बातें जाननी थी कि यह 518 एडी में भारत आए थे, कुल मिलाकर के यह 3 वर्ष भारत में रुके। इन्होंने हूण शासक मिहिर कुल के विषय में उल्लेख किया है और उसे एठा कह के बुलाया है। और जब यह भारत आए तो उस समय मिहिर कुल कश्मीर में युद्ध करने में व्यस्त था और सुंग युन के साथ चीन की रानी ने विसंग नामक एक बौद्ध विद्वान को भेजा था और यह बौद्ध विद्वान बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए भेजा गया था। और जब सुंग युन भारत से गए तो वह 170 बौद्ध ग्रंथों को ले गए और यह भारत में कहां तक आए थे? पुरुषपुर और नगरहार तक आए थे और पुरुषपुर को ही हम पेशावर के नाम से भी जानते हैं। तो सुंग युन के विषय में सिर्फ इतना वर्णन है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे ह्वेनसांग का और वहां बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे क्योंकि ह्वेनसांग का जो टाइम पीरियड है भारत में रुकने का वह इनसे अधिक है।